नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 1 अप्रैल 2026 के दिन चलिए जानते हैं दिल्ली चांदी चौक में आज का सोने चांदी का क्या बाज़ार चला, आज की क्या रिपोर्ट है बंसल एंड सन्स के पास। चलिए जानते हैं। और दोस्तों काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या रहेगा कुछ मेरे मिलने वाले आने जाने वाले जो रास्ते में मिल जाते हैं मंडी में पूछते हैं तो क्या रहेगा। तो सबको बता दूं, कांड तकड़ा होएगा, बहुत तगड़ा कांड होएगा। 1-2 दिन के अंदर जो भी होना होगा हो जाएगा, या तो रॉकेट में चढ़ेगा या पताल में जाएगा। जो भी होएगा जब कांड होएगा पता चल जाएगा। हो सकता है कल को या परसों को बड़ा कांड होएगा, बहुत बड़ा। हाँ जी ऋषभ जी, राम राम राणा जी को। राम राम जी भाई साहब। राम राम राणा जी, सारे हमारे व्यूअर्स भाई को, और जो भी हमारे व्यूअर्स हमें वॉच कर रहे हैं तो अपने अपने प्रभु जी का जिसको भी आप मानते हैं अपना कमेंट में शुरुआत हमेशा अच्छी करनी चाहिए। तो राणा जी आज है जैसे कि फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन 1 अप्रैल 2026। आज का तारीख हो गई जी, रेट बता देते हैं सबसे पहले। 22 तारीख ये 1 अप्रैल 2026 को 22 कैरेट का रेट हो गया जी 1,40,535। अच्छा जी। 18 कैरेट 1,16,090 रुपये। 14 कैरेट का आपका हो गया जी 91,650। और चांदी आपकी 1 किलो 2,48,000। अच्छा जी। राणा जी एक बार 24 कैरेट का भी रेट अपडेट कर देता हूँ। मार्केट में देखिए राणा जी प्लस माइनस मार्केट है, और ये देखिए जी 1,52,750 आपका 1,52,750। तो कितना कल में और आज में कितना डिफरेंस है जी? कल जैसे कि राणा जी अपना मार्केट जो ओपन हुई थी दोपहर के वक्त, शाम के वक्त 5 बजे के आसपास हुई थी, उस टाइम जो रेट था अपना 1,49 समथिंग कुछ था, 1,49,850। ठीक है। और आज और कल में मार्केट प्लस है। और मैं अभी करंट का एमसीएक्स का बता देता हूँ भाव। राणा जी रेट ना समय टू समय चेंज हो रहा है। जैसे जो भी व्यूअर्स है, आप सपोज करिए अदर स्टेट में बैठे हैं, आप किसी भी जूलर टू जूलर क्या होता है, देखिए आप रेट कंपैरिजन जब भी करें हमेशा एक निर्धारित समय पे, क्योंकि क्या होता है 3 बजे अगर आप किसी ए शॉपकीपर का रेट देख रहे हैं और बी शॉपकीपर का रेट देख रहे हैं आप 6 बजे, तो रेट में परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि गोल्ड की चाल क्या है जी, पर सेकंड पे ऊपर नीचे है, पर सेकंड कुछ नहीं पता जी कब बढ़ने वाला है कब घटने वाला है। अब राणा जी एमसीएक्स की बात कर लूँगा। एमसीएक्स जिस दिन टूटता है फिर आप कम करते हैं साथ ही। राणा जी देखिए जूलर का ना कोई लालच नहीं है रेट बढ़ने में या घटने में, क्योंकि अपने को जिस रेट पे जो रेट करंट का चल रहा है आपको हमने वो रेट सेल करा, उसी रेट पे सेम हम पीछे मेटल बाई करते हैं। ये व्यापार इस तरीके का जो भी हमारा कमोडिटी प्रोडक्ट होता है, जैसे गोल्ड रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया, या जो व्यापारी कमोडिटी रिलेटेड प्रोडक्ट में है, प्रॉफिट बुक होता है जी अपना मेकिंग चार्जेस पे। सपोज करो रेट हो जाए चाहे 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पे अगर मैंने आगे कस्टमर को सेल करा, 2 लाख रुपए पे ही पीछे में मेटल बाय करूंगा, जो मेरा प्रॉफिट बुक होगा वो बुक होगा जी मेकिंग चार्जेस पे। ये व्यापार चलता ही ऐसे है जी। और राणा जी जैसे चांदी का देखा जाए, चांदी लगभग 1400 रुपये डाउन है, और गोल्ड 1400 रुपये ऊपर है। गोल्ड 1400 रुपये आज जो मार्केट ओपन हुई है एमसीएक्स पे 1400 रुपये आपकी सिल्वर जो है डाउन चल रही है, और 1400 रुपये अभी गोल्ड आपका प्लस चल रहा है। ठीक है जी। जी तो इसमें और इसके अलावा लोग काफ़ी बंदे पूछ रहे जी, रास्ते में भी मेरे से पूछे सब ने, ये भी क्या रहेगा, क्या लग रहा है जी? राणा जी देखिए इसमें 2 बातें हैं जी। अगर शॉर्ट टर्म का ग्राफ देखा जाए तो जो बड़े बड़े प्रेडिक्टर होते थे, जो अनुमान लगाते थे कि नहीं भाई बढ़ेगा ही बढ़ेगा, देखना सोमवार को घटेगा ही घटेगा, वो सब फेल हो चुका है जी। सारे हाँ जी ग्रह नक्षत्र सबकी भविष्यवाणियां खत्म हो चुकी। हाँ, तो ये पता है क्या है जी, अगर लॉन्ग टर्म हिसाब से हम देखेंगे और सिनेरियो को देखेंगे, जैसे मैं 2 बातें बताता हूँ राणा जी। अगर पीछे लगभग 10 साल 20 साल 50 साल या जिनकी शादियाँ अगर आप लगा लो 1995 में 1996 में जब हुई थी जी, आज से 33 साल पहले, और उसका प्रमाण और आज का प्रमाण में ना ऐसे फॉल्स आए हैं, लेकिन हमेशा जो मार्केट है अपनी प्लस भी गई है, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके गई है। हालांकि अभी जो गोल्ड गया था अपने हाईएस्ट पे 1,80,000 से, और आज जो रेट देखा जाए लगभग 30,000 रुपये के आसपास गोल्ड में गिरावट है अपने हाईएस्ट से। अब ये वाला नहीं है जी, इसको देखते हुए मतलब जो जितना डिप करा आप इसको एक अनुमान ऐसा नहीं लगा सकते कि मार्केट और क्रैश होगी, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। आप इसको गोल्डन मूवमेंट कह सकते हैं। क्योंकि दूसरी बात जो मैं बताने जा रहा था, जो हमारे देश की सरकार है या फिर वर्ल्ड के अंदर जो भी कंट्रियाँ हैं जी, जो उनके रिजर्व बैंक्स होते हैं, जैसे कि फॉक्स नोट है जी आपका यूएसए का रिजर्व बैंक, तो हर कोई इसको भारी मात्रा में परचेज कर रहा है। हर सालाना कई टन में गोल्ड को परचेज करती है सरकार। जब गवर्नमेंट परचेज कर रही है तो इसका आप मान के चलें कि ये वो एसेट है जो कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा जी। ये ना रेयर मेटल है राणा जी। जैसे ना रेट तो हम हर रोज देते हैं, अपडेट करते हैं हर व्यूअर्स को, हम जानकारी भी। ये बात बताओ, ये मार्केट स्टैंड कब तक चलेगी? स्टैंड यानी स्टैंड का मतलब है
एक ऐसा समय है कि अब खतरा नहीं है, अब लो या छोड़ दो या रखो? राणा जी, जैसी वॉर की सिचुएशन भी थोड़ी अभी स्टेबल हो जाए, या जैसे आप जियो पॉलिटिकल भी आजकल देख रहे हैं कि ईरान हो गया, इसराइल हो गया, फिर यूएस का भी योगदान है जी, तो ये एक बार थोड़ा ठंडा हो जाए, मतलब इस तरीके की वॉर, एक नॉर्मल लाइफ सिचुएशन दोबारा चल पड़े, तो उस टाइम में सब चीज़ें, कॉमोडिटी प्रोडक्ट हो गया, रेट्स हो गया, सब एक हलचल प्राइस। अब जैसे कि एलपीजी में आप देख सकते हैं एक मार्केट में ना बहुत ज़्यादा हुआ बना हुआ है। अब ये हुआ क्या होता है जी, पता नहीं चलाने वाला कौन है, इसको कहाँ से माचिस लगती है ये चीज़। और हमारे यहाँ पर क्या है जी, भेड़ चाल है, मैक्सिमम भेड़ चाल चलती है। किसी ने सुना जी ऐसे, अभी लॉकडाउन की एक न्यूज़, फेक न्यूज़ वायरल हुई थी, तो इन चीज़ों में ना भ्रम में नहीं आना चाहिए। एलपीजी वाले में क्या हुआ राणा जी, जिसकी खपत महीने की 1 सिलेंडर की थी, उसने डर के माहौल से ना जी महीने में 5-5 सिलेंडर ले लिया। अब मान के चलना जो प्रोडक्शन हो रही थी, कुछ ही शुरू में जो लोग आए उन्होंने 5-5, 6-6 जो चीज़ें अपने पास स्टॉक कर लिया, और जो बाद के रह गए वो तो फिर मार्केट में बात फैलनी है जी। ठीक है तो ये तो इस ऐसी सिचुएशन में हमेशा आराम से रिलैक्स होकर चलना चाहिए जी। बाकी मैं आपको राणा जी, मेरा ना हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि कुछ अमेजिंग बातों पे बात करना और काफ़ी चीज़ें नई सीखना। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर जो हमारे व्यूअर भाई है, देखिए व्यापार तो अलग चलता रहेगा, लेकिन अगर मैं आपको और चीज़ें शेयर करने वाला हूँ, देखिए चैट जीपीटी, एआई का ज़माना आ गया राणा जी। हाँ जी, हाँ जी। जैसे जूलर भाई भी कोई चीज़ डिज़ाइन करता है, कोई भी इंडस्ट्री में एआई का बहुत बड़ा रोल आ गया है। आज अगर सपोज मैं किसी सवाल में अटक रहा हूँ या किसी सवाल में फंस रहा हूँ, ये मेरे को कोई चीज़ में क्लैरिटी चाहिए, तो मैं यूज़ करता हूँ जेमिनी का। जेमिनी होता है जी एआई का प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी। तो इसका आप, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ इसका इंटरफेस कैसे रहता है जी। मतलब ये देखिए जी राणा जी, मैं यहाँ आज फोकस कराना। हाँ जी, हाँ जी। ये आपका जेमिनी का ऐप रहता है जी, चैट जीटीपी का? चैट जीपीटी का ये जेमिनी। ठीक है जी। इस पर मैंने आज रिसर्च करा जी, गोल्ड से रिलेटेड टेक्निकली फैक्ट और लॉजिकल अमेजिंग नॉलेज बताए। मतलब इंटरेस्ट आता है और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं आपको इसमें ना राणा जी 2 मिनट के अंदर इसमें बताने वाला हूँ कि इन्होंने हमें क्या क्या नॉलेज दी। देखिए जी, गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो सिर्फ अपनी चमक के लिए नहीं, बल्कि अपनी यूनिक साइंस और लॉजिक की वजह से पूरी दुनिया में सबसे अलग है। एक जूलर के तौर पर आपको इसके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और टेक्निकल पॉइंट से बता रहे हैं। गोल्ड का जन्म एक कॉस्मिक हादसा। कॉस्मिक हादसा क्या होता है जी, जो नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ एकदम से प्रकट होती है, मतलब नेचुरली डिजास्टर कुछ भी होता है। चलो इसको विस्तार में बताते हैं जी। क्या आपने कभी सोचा है कि सोना ज़मीन के अंदर आया कहाँ से? साइंस कहती है कि गोल्ड धरती पर बनता ही नहीं है। और न्यूट्रॉन स्टार कॉलिजन, जब दो बहुत बड़े न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराते हैं तब इतनी एनर्जी पैदा होती है। राणा जी यहाँ फोकस कराना। जब इतनी एनर्जी पैदा होती है, गोल्ड जैसे हैवी एलिमेंट्स बनते हैं। मतलब आप जो सोना बेच रहे हैं, या दरअसल ये स्टार डस्ट, सितारों की राख है। मतलब अमेजिंग फैक्ट है जी, मज़ा आ गया सुन के। एक मेट्रॉइड शावर, मेट्रॉइड शावर में क्या लिखा है जी, करोड़ों साल पहले जब धरती बन रही थी, तब मेट्रॉइड्स के बारिश से सोना हमारी धरती में क्रस्ट में जमा हुआ। अब ये टेक्निकली वाली बात बता रही हैं जी, टेक्निकल मार्वल। और इसमें क्या है जी, गोल्ड दुनिया की सबसे ज़्यादा मेलेबल, कूट कर फैलाया जाने वाला मेटल है। 1 ग्राम सोने से आप लगभग 2 किलोमीटर लंबी बारीक तार बना सकते हैं। 1 ग्राम 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी बारीक तार बना सकते हैं जी। सोने को इतना पतला पीटा जा सकता है कि वो ट्रांसपेरेंट, आर पार दिखने वाला हो जाए। वाह जी वाह, अमेजिंग नॉलेज है जी। ये चीज़ें क्या होता है जी। अच्छा, कई बंदे भ्रम में रहते हैं सारी जिंदगी कि कभी मेरे को, मैं जंगल में जाऊंगा, पहाड़ में जाऊंगा, मेरे को सोने की खदान मिलेगी या सोने का गड्ढा मिलेगा। कभी ऐसा भी अमेजिंग है? तो इनका भ्रम तो दूर कर दो, कभी मिलता है? कई बंदे इसी जिंदगी में ना अपना जीवन काट देते हैं। राणा जी, ये बात तो आप जंगलों की बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कुछ कुछ लोगों को अपने घरों में खदान मिल गई, क्योंकि तभी तो मार्केट से 6000 सस्ता, 0% मेकिंग इनका बस नहीं चला, -% मेकिंग में भी सामान मिलने को तैयार हो जाएगा। मजाक की बात है। देखिए, गोल्ड जो होता है ना, इतनी क्रस्ट के नीचे होता है, इतना नीचे होता है जी। आप ये मान के चलें कि इसके टेक्निक जो होते हैं ना जी, बिल्कुल टेक्निकी तरीके से इसको निकाला जाता है। अलग अलग, देखिए अपने को तो टेक्निकल नहीं पता कि किस तरीके से माइनिंग प्रोसीजर, जो मैंने यूट्यूब्स पे और वीडियोस के माध्यम से और अपने कुछ परिचित लोगों से सुना है, बहुत अमेजिंग वो होता है। राणा जी, इसमें ना एक और मज़ेदार बात बता रहा है, सोना कभी ख़राब नहीं होता। ये ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये नॉन रिएक्टिव मेटल है, इसलिए इसमें कभी जंग, जो रस्ट होता है आपका, रस्ट नहीं लगता जी। अगर आप 2000 साल पहले का सोना समुंदर की गहराई से निकाले तो वो आज भी वैसी की वैसी चमकेगा। मतलब सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट इसको माना जाता है। तो हर जगह एक मज़ेदार बात हो रहा है जी, मूवीज़ में दिखाया जाता है कि हीरो सोने की ब्रिक्स से भरा बैग लेकर भाग रहा है, पर रियलिटी में ये नामुमकिन है। ठीक है, फोकस कराओ, मज़ेदार बात है। गोल्ड की जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक स्टैंडर्ड गोल्ड बार जो बैंक में होता है, उसका वजन लगभग 12.4 kg
12.5 किलो के आसपास होता है जी, जबकि उसका साइज एक मोबाइल फ़ोन से थोड़ा सा ही बड़ा होता है। ठीक है जी। मतलब जो मूवीज़ में हम देखते नहीं है जी, गोल्ड की और रॉबरी लेके बैग में पूरा कोई ब्रिक्स के साथ भाग रहा होता है, तो ये वो बताना चाह रहे हैं जी। जैसे सपोज करो एक फ़ोन है जी, इससे हल्का सा ही बड़ा साइज़ का अगर आप गोल्ड लेंगे, बैंक के अंदर जो इसकी वो होती है सिलियाँ 12.4 kg की होती है जी वो, तो ये नामुमकिन है। मतलब अमेजिंग फैक्ट है जी। एडिबल गोल्ड, पता नहीं, वजनदार चीज़ है जी, बहुत ज़्यादा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में भी कंप्यूटर के जो सर्किट्स होते हैं जी, स्मार्टफोन के जो सर्किट होते हैं उसमें भी जो कोटिंग होती है वहाँ पर भी यूज़ होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बेहतरीन कंडक्टर है। ठीक है तो जी। ये चीज़ें दोस्तों, कोई भी चीज़ आप चाहे AI का यूज़ है आज की डेट में, आप AI के माध्यम से हम ही बताते हैं जी। सपोज अगर हमारे कोई कारीगर भाई डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हमने अपनी ये टेक्निकल नॉलेज को ना अपनी हमने वेयर हाउस में भी सेटअप कर दिया है। किसी भी कारीगर भाई को गया, आपने सपोज एक पेपर पेन पे स्केच बनाया, कंप्यूटर पे एक स्केच बनाया, आप ChatGPT पे उसको अपलोड करके ना उससे पूछ सकते हैं कि इससे बेटर डिज़ाइन या इससे बेटर इम्प्रोवाइजेशन क्या हो सकता है। चलो तो आज नई कुछ ही चीज़ दिखाओ सेकंड में काफ़ी हद तक आपको इसमें चीज़ें मिल जाती है। और बाकी आज कलेक्शन दिखाता है जी राणा जी। काफ़ी टाइम हो गया व्यूअर्स का जैसे कमेंट आता है डायमंड में दिखाओ जी, लाओ जी। तो डायमंड वाले भी बेचारे परेशान है, जहाँ से अपना मध्य प्रदेश से पन्ना में से निकलता है, उनकी सारी जिंदगी वहाँ के जो किसान या लोकल गांव के आसपास के है ना, वो सारी जिंदगी उनकी इसी में बीत जाती है कि हमको भी काश एक बार जिंदगी में डायमंड मिलेगा धरती में से, क्योंकि वहाँ से निकलता है ना। अच्छा। और किसी को तो मिल जाता है, कोई सारी जिंदगी ऐसे ही रह जाता है। अच्छा, हाँ जी। ये पन्ना से निकलता है ना हमारे यहाँ पर। अच्छा। भारत में भी निकलता है। तो ये देखिए राणा जी, ये भी डायमंड आपका जो रेयर मेटल होता है। हाँ जी। अब ये सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। इस डायमंड को बनने के लिए राणा जी कई बिलियन ईयर्स बन जाता है। जब अच्छा। धरती के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर इवॉल्व होता है, मतलब तैयार होता है। हाँ तो जी। मतलब इसकी भी अपनी पूरी एक बढ़िया मज़ेदार स्टोरी है। लाखों वीडियो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, आप सर्च करो राणा जी। इसका नाम है सिंगल पॉइंटर डायमंड बैंगल। अच्छा जी। सिंगल पॉइंटर डायमंड बैंगल। किसी को थ्राकपन नहीं चाहिए तो किसी को बेसिक के अंदर हम ये वाली बैंगल भी दिखा सकते हैं। राणा जी ये वाली बैंगल में एक बार आपको ना, आप एक बार इसको हमारे व्यूअर्स को क्लैरिटी के साथ दिखाएं। ये वो वाली बैंगल है, आप इसको रेगुलर वेयर में भी वेयर कर सकते हैं और कैजुअल वेयर में भी। ठीक है। जैसे अगर सपोज करिए आप इसको फॉर्मल तरीके से कहीं बाहर जा रहे हैं, आप वहाँ पर भी बहुत खूबसूरत लगेगी। और बाकी इसका डिज़ाइन ऐसा है, आप रोज़मर्रा में भी इसको वेयर कर सकते हैं। रोज़मर्रा वाली बैंगल आपकी राणा जी ये वाली भी आ गई, ये वाली जबरदस्त है जी। मतलब स्लीक है जी, हल्का टच हमने बैंगल का दिया है। और ये स्टोन वाली बैंगल है। सपोज करो अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग आपको कोई चीज़ तैयार करवानी है, मतलब ज्वेलरी तो इनका वेट कितना है जी फिर सबका जी? जैसे राणा जी इस वाले का जो वेट है, इसमें लगभग 34 ग्राम तो आपका गोल्ड लगा हुआ है और ये 14 कैरेट के अंदर है। ठीक है जी। क्वेश्चन आता है जी 22 कैरेट में क्यों नहीं बनाते आप? अगर मैं 22 कैरेट में डायमंड की बैंगल बनाऊंगा ना जी, तो डायमंड की जो पकड़ है गोल्ड से हट जाएगी, क्योंकि गोल्ड इज अ सॉफ्टेस्ट मेटल। गोल्ड जो होता है ना बिल्कुल सॉफ्ट मेटल होता है। अगर सपोज करो 24 कैरेट में मैं एक रिंग बना दूंगा, बार बार आपकी मुड़ती रहेगी या टूटने का आसार ज्यादा बढ़ जाएगा। प्लास्टिक की तरह हो जाएगा। हाँ, प्लास्टिक की तरह तो नहीं राणा जी, फ्लेक्सिबल रहता है, काफी ज्यादा सॉफ्ट होता है ना जी। इसलिए क्या होता है 22 कैरेट क्यों आया है? 22 कैरेट का मतलब होता है 91.6 की प्योरिटी। 916 तो आपका फाइन गोल्ड है, बाकी जो बचा हुआ मेटल है वो आपका 8.4 आपका है उसमें अलॉय मेटल, जैसे कॉपर और जिंक। और राणा जी इसमें एक चीज़ हो रहा है, आपने देखा होगा ऊपर वाली तो येलो गोल्ड है। हाँ जी, और हाँ जी। ये वाली रोज गोल्ड है। इसका रीज़न यही है, हर तरीके का कस्टमर का अपना अलग टेस्ट है। अगर आप चाहते हैं रोज गोल्ड वाली येलो गोल्ड कराना वो भी पॉसिबल है, येलो वाली रोज वो भी पॉसिबल है। राणा जी इस तरीके के लाइट वेट सेट आ जाते हैं, फ्लावर पैटर्न के साथ है। एक बार मैं स्किन टोन पे आपको दिखा रही तो हूँ। आपके पास अभी जैसे माल बिकता है सारा लगातार, इतने कस्टमर बैठे, हाँ जी। तो इनमें से कितने कस्टमर के बाद कितने कस्टमर इसको गोल्ड लेते हैं और कितने कस्टमर डायमंड लेते हैं? रेशो जो माना जाए, मान लो 100 कस्टमर मेरे पास आ रहे हैं फॉर एग्जांपल महीने में। हाँ, अगर 100 एक कस्टमर दिन में ला ले, 100 एक महीने में ला, जो भी है 100 में से 25% लोग डायमंड प्रेफर करते हैं, 50% से ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं आपका एंटिक ज्वेलरी, और 25% लोग जो होते हैं वो करते हैं जी 20-25% की रेशियो होती है प्लेन। ये सारा मैं अपने अनुभवित, आप कह सकते हैं जो मैं अनुभव कर पाता हूँ वो चीज़ के अकॉर्डिंग डाटा दे रहा हूँ। बाकी टेक्निकली ऊपर नीचे रेशियो रहेगी। सबसे चाहने वाली ज्वेलरी एंटिक 25% ये डायमंड बिक जाता है। डायमंड सेल होता है सर। और आप ये लगा लीजिए राणा जी, हर डिकेड में ना, एक डिकेड में 10 साल होते हैं, हर 10 साल बाद ना एक डिज़ाइन चेंज, ट्रेंड चेंज होता है। जैसे अभी आपका एंटिक चल रहा है, आज से आपको कुछ साल पहले डायमंड इतनी ज़्यादा डिमांड में था जी, बहुत डिमांड में। अब आने वाला देखिए कल क्या हो सकता है। तो इस तरीके से राणा जी लाइट वेट के सेट ये भी रहते हैं। ठीक है जी। और भी मैं आपको वैरायटी दिखा देता हूँ, वैरायटी लगातार राणा जी चलती रहेगी। बाकी टॉप्स में भी एक बार दिखा देते हैं। ये टॉप्स वो है जी, इसका ना तो कभी ट्रेंड खत्म होगा और ना, देखिए ये ना पीछे भी बहुत इसके ट्रेंडिंग में रहा है, हाँ और जी। आगे भी ये चलता रहेगा। इस तरीके से आप देखिए जी,
वाकई ज़बरदस्त क्वालिटी है। मतलब फोकस करके दिखा देना राणा जी, किसी भी व्यूअर को अगर समझ आ जाए, पसंद आ जाए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। अब मेन चीज़ क्या राणा जी, हर कोई दिखा तो देते हैं जी, हाँ जी, हाँ जी। मेन है इसमें आप इसकी पॉलिसीज क्या क्या दे रहे हैं। हमारा मेन जो हमेशा बिजनेस करने का प्रोस्पेक्टिव रहता है कि ट्रांसपेरेंसी। हाँ जी, हाँ अब जी। इसकी मैं बायबैक पॉलिसी बताने वाला हूँ। मैं कोई भी चीज़ का पर्दा नहीं करता राणा जी, चाहे वो मेरे रेट है, चाहे वो मेरी मेकिंग चार्जेस है, चाहे वो मेरा कोई भी इसकी बायबैक पॉलिसी है। ठीक है जी। क्योंकि व्यापार जितना ट्रांसपेरेंट रहे, देखिए 10 में से 4 जने 5 जनों को समझ आएगा, किसी को हमें अच्छे लगेंगे, किसी को नहीं अच्छे लगेंगे। जो अच्छे लगेंगे अपने को व्यापारी उन्हीं से करना है जी। ठीक है जी। अब राणा जी क्या है इसकी बायबैक पॉलिसी। फॉर एग्जांपल आज आप कोई भी एक आर्टिकल आज से 1 साल पहले लेके गए, ठीक है और जी। इस साल आप उसको कहते हैं कि इसको एक्सचेंज कराना है। एक्सचेंज कराने में जो गोल्ड का आज का पैसा है, आपको मार्केट करंट रेट का वो पैसा उसके हम आपको बताएंगे, और जो डायमंड है उसकी कोई भी वैल्यू में डिडक्शन नहीं है अगर आप डायमंड टू डायमंड एक्सचेंज कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप डायमंड टू कैश कर रहे हैं, आपने कहा कि 1 साल पहले लेके गया था, मेरे को आज सेल करना है और मेरे को अमाउंट चाहिए मेरे बैंक में, हम आपको कैसे कैलकुलेट करेंगे उस वक्त गोल्ड का पैसा जो करंट रेट चल रहा है। फॉर एग्जांपल आज से 1 साल पहले गोल्ड का पैसा था 80,000 मान लो रुपये। इसमें 1 तोला सोना लगा तो 1 तोला सोना के पैसे आपको वापस मिलेंगे, हाँ जी। अब जो राणा जी, रेट आज का चलो है। वेट से तो वेट तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको क्या चीज़ बताने वाला हूँ, जैसे सपोज करो आज से 1 साल पहले 90,000 रुपये का रेट था और आज रेट आपका है 1.5 लाख रुपये का, मोटा मोटी मान के चले ठीक तो है आपको जी। 1.5 लाख रुपये के हिसाब से करंट रेट बनेगा, चाहे प्लस है चाहे माइनस है। दूसरी चीज़, डायमंड अगर आपने उस टाइम 10,000 रुपये का लिया था, 10% काट के 90% आपका इन कैश आप करा सकते हैं। ये दुनिया में बस एक वो एसेसरीज है जो आपके पैसे आगे फ्यूचर में भी खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है जी एसेसरीज यूज़ करी पहना, जैसे कपड़ा होता है पहना जी, उसकी कोई बैक पॉलिसी नहीं, कोई भी अमाउंट आप इसका वापसी नहीं कर सकते। लेकिन एक डायमंड ऐसा प्रोडक्ट है जितना मर्जी शौक पूरा करो। 1 लाख रुपए के जो डायमंड लिए, 90,000 रुपए रुपये बेचे तो उसका आपको कार्ड दिखाओ भी आपसे लिए थे 90,000 रुपए तुरंत मिलेंगे। 90,000 रुपये आपको तुरंत मिलेगा। हालांकि हमारे जो भी डायमंड प्रोडक्ट है सारे मैक्सिमम IGI सर्टिफाइड रहते हैं। हम देखिए राणा जी साहूकारी वाला काम करते हैं, कोई भी हमारा जो वर्क है बिल्कुल क्वालिटी वाला, क्वालिटी मेंटेन करके चलते हैं। मार्जिन चाहे लिमिटेड कमाना है, लेकिन बस ये चीज़ है कि तो खरा काम करना है। कुछ बंदे कोई आता भी है जी डायमंड वापसी करने वाला आते हैं जी, जिन्होंने राणा जी, आपसे पहले लिए हो, कोई 5% की रेशियो तो चलेगी चलेगी, हर आते हैं। व्यापार में चलती है जी। 5% 4%, जिन्होंने आपसे 5 साल पहले, 10 साल पहले या 4 साल पहले लिए 4-5%, 4-5% आते हैं। मतलब पूरे महीने का बता रहा हूँ मैं, 4-5 लोग या मैं मान के चलिए। इसका एक्यूरेट डाटा तो बाकी मेरा कंप्यूटर बताएगा जी। ठीक है मेरे जी। अनुमानित 4-5% रहते हैं जी, क्योंकि हमारे मल्टीपल शोरूम्स है, कहाँ क्या चल रहा है जी वो चीज़ है। तो और वैरायटी दिखा देते हैं, जैसे इंगेज जी, ये एंगेजमेंट रिंग है जी। एंगेजमेंट की रिंग है। एक और नॉलेज देने वाले राणा जी आपको। हाँ जी। जैसे सपोज करो ये वाली रिंग मैंने ले ली, एक हाँ जी। राणा जी से सेंटर में फोकस कराना। 1 मिनट हिलाना मत जी। हाँ जी, एक सेंटर में इसके फोकस कराया आपने और एक सेंटर में इसके फोकस कराओ। ठीक है जी। आपने इसका टॉप देखा राणा जी, इसमें एक सिंगल पीस लगा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। ये भी आपको सॉलिटर है, सॉरी मैं आपको और कुछ वैरायटी ये दिखा देता हूँ जी। आप इसके सेंटर में फोकस कराओ। आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पर एक बड़ा पीस लगा हुआ है हाँ जी, और यहाँ पर छोटे छोटे पीस लगे हैं। ठीक है जी। इसको कहते हैं प्रेशर सेटिंग। राइट वाले को जो बारीक बारीक छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, हाँ जी, और हाँ जो जी। एक सिंगल पीस होता है इसको कहते हैं सॉलिटर। ठीक है जी। हमारे वीडियो के माध्यम से आपको हमेशा अवेयरनेस मिलेगी, हमेशा कुछ सीखने को मौका मिलेगा, और बल्कि आपके साथ साथ तो इसमें हमें क्या सीखने को डिफरेंस मौका है फिर मिलेगा। राणा जी जो बारीक वाले होते हैं ना जी, हाँ जी। इसकी कॉस्ट अगर सपोज करो ये 35,000 रुपये कैरेट है, तो इसकी कॉस्ट होती है जी 70,000 रुपये कैरेट। जितना मोटा सॉलिटर, हाँ जी, जितना बारीक होगा उतना उसका कॉस्ट कम हो रहता है, जितना बड़ा पीस है उसका कॉस्ट उतना अपना सॉलिटर का पीस जाता है। और ठीक ये है 3 जी। तरीके से रेंज चलती है, प्रेशर सेटिंग, और ये वाला आपका पॉइंटर आ जाता है, इसको कहते हैं एक सिंगल पीस को पॉइंटर, और जो 80-90 सेंट से प्लस 1 कैरेट का हो जाता है उसको सॉलिटर कहते हैं जी। और वो वाले भी मिलते हैं आपके पास, मोटे वाले, जैसे फिल्मों में प्रेम चोपड़ा, अमरीश पुरी और सब दिखाते मिल हैं। जाता है जी। नहीं, ज्यादा मोटे नहीं तो रेंज फिर ज्यादा मिल जाएगी। रेंज उसकी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, जो ज्यादा मिलते बड़े हैं- स्मगलर रखते मिलता- हैं वो नहीं, जो फिल्मों में जैसे फिल्मी स्टाइल की बात आप करें। सही कह रहे हैं, जैसे प्रेम चोपड़ा जी पहनते थे इतना मोटे मोटे स्टोन, वैसे तो आप ये लगा लीजिए उसके शौक चाहने वाले ना अलग होते हैं। वो चीज़ें क्या होता है ऑन ऑर्डर भी आपको मिल जाती है। अब राणा जी जैसे मैंने वेयर कर रखा है, ये सॉलिटर है, लगभग अच्छा। 1.5 कैरेट का पीस है। ठीक है जी। तो हमारे पास 1.5 कैरेट 2 कैरेट ऊपर की कोई देखिए रेंज होती नहीं। आपकी जैसी चाहत, आप जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे हम आपको तैयार करके दे देंगे। अब एक रिंग हमने राणा जी इसको डायमंड में बनाया है, हम इसको पहले ना प्लेन गोल्ड में बनाते थे। अच्छा ये जी। किसी हमारे व्यूअर भाई ने इसको कस्टमाइज कराया और हमें इतना प्यारा लगा, हमने अपने स्टॉक में भी रखा। और अच्छा जी। येलो गोल्ड के अंदर हमने व्हाइट ओडियम की एक लेयर दी है, ये देखिए आप देख रहे हैं डिजाइन व्हाइट हाँ, हाँ, ओडियम के अंदर, इसकी लुक इनहेंस हो जाती है। ये देखिए वाकई जबरदस्त है जी। अब जैसे एक निकाशी वाली रिंग है, ये हाथ की कारीगरी की निकाशी है जी, ये मशीन ये। की नहीं है। ये जो कारीगर पीढ़ी दर पीढ़ी वर्क करते हैं ना जी, हाँ जी, हाँ उनके जी। हाथ की निकाशी है। अगर आप साइड में फोकस कर पा रहे होंगे, इसकी खूबसूरती देखिए, एंटिक टाइप डायमंड की रिंग है, इसमें एंटिक का वर्क है साइडों में, लेकिन डायमंड की रिंग, ये एंटिक का वर्क है राणा जी सारा, ठीक है जी। 3D के अंदर। अब कुछ डिज़ाइन इस तरीके से आ जाते हैं जी,
राणा जी एक ट्रे पे फोकस करा दो, जिससे एक अनुमानित आइडिया लग जाएगी कैसी वैरायटी होने वाली है। ये वाली देखिए राणा जी, वाकई ज़बरदस्त क्वालिटी जी भाई साहब। ये रिंग देखिए, आप कैजुअल वेयर में भी वेयर कर सकते हैं, एंगेजमेंट पर्पस के हिसाब से भी वेयर कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का आज प्रेफर हो गया है जी। ये लगा लो जिनके पास थोड़ा सा हल्का सा भी गुंजाइश है वो तो लेते हैं डायमंड, हल्की सी गुंजाइश एक्स्ट्रा। कुछ भी ऐसे देखिए राणा जी प्रमाणित नहीं कह सकते कि ऐसा जो आप बता रहे हैं, बट फिर भी क्या है जी, ठीक है, लोग है ना जी, जिसका स्वाद है, कहते हैं शौक की कीमत नहीं है, जिसका है ना जी टेस्ट, वो लेके ही छोड़ते हैं जी, वो फिर उसमें कोई। अब ये राणा जी 100 लीटर की रिंग है, ये 100 लीटर कॉकटेल रिंग है, सॉरी ये कॉकटेल्स की रिंग है आपकी डायमंड के अंदर। अभी ऊपर का डिजाइन देखिए, इसमें ना बो का डिजाइन बना हुआ है, जो हम कॉलर पे पहनते नहीं है जी, बो फ्लावर इस रोज गोल्ड के अंदर, बहुत बेहतरीन डिजाइन है। इसकी फिनिशिंग एक बार मैं यहाँ से दिखाना चाहूँगा, एक बार इसमें ना वो देखिए किस तरीके से कर्व करा गया है, ये मतलब बारीकी तरीके से काम करते हैं जी। एक होता ये है लेडीज है कि जेंट्स हैं? ये लेडीज की कॉकटेल रिंग होती है जी, एंगेजमेंट अच्छा के जी। अंदर यूज होती है। अब जैसे एक स्किन टोन पे आप दिखा दीजिए, एक आइडिया लग पाएगा। ये देखिए जी, अब ये प्रेशर सेटिंग है, ये छोटे छोटे बारीक डायमंड है। अगर कोई चाहता है ये पूरा बंच हटके 100 लीटर सिंगल पीस आ जाएगा। 100 लीटर की जो पे होता है वो थोड़ा प्लस होता है एज अ कंपैरिजन टू ये प्रेशर सेटिंग। ठीक है जी। राणा जी ये वाला आप देखेंगे, इस रिंग को हमने ओपन छोड़ा हुआ है, ऊपर की साइड पर अगर आप टॉप देखेंगे, ये क्यों छोटा है जी ऊपर? ये इसलिए छोड़ा हुआ है, कोई भी व्यूअर जो इसको लाइक करता है वो अपने अकॉर्डिंग 100 लीटर इसमें फिट करवा सकता है, कोई प्रेशर सेटिंग करवा सकता है। तो हमारे पास रॉब सेमी में भी रहता है और हमारे पे फिनिश्ड में भी रहता है। और बाकी दिखा देते हैं डिज़ाइनों की, तो आप लगा लो, लगातार कलेक्शन आपको यहाँ मिल जाएगी। एक एक चीज़ राणा जी अगर ये दिखाऊंगा, इसका साइड वर्क देखो, कहते हैं जी कुछ व्यापार ना उनकी मतलब ऐसा नहीं होता कि ओनर की वजह से चलता है जी, मेन चीज़ होती है उनकी टीम की काबिलियत। ठीक है जैसे जी। हमारी टीम का जो मेन रोल है, हमारी टेक्निकल टीम हो गई, हमारी कारीगरी टीम हो गई, इतनी स्ट्रांग है जी, इतना बढ़िया डिजाइन बेहतरीन, चाहे गोल्ड है, एंटीक है, डायमंड है, हर तरीके में ना आप ये लगा पहले तो लीजिए। नहीं ऐसे बनते थे। राणा जी टीम सुधर, देखिए क्या होता है, हर व्यापार में सुधार होता है। मैं खुद आपको ये बात कह रहा हूँ कि वैरायटी देख के मेरा ही दिल खुश हो रहा है जी, ऐसी वैरायटी आ चुकी है। अब ये वाला देखिए, इस रिंग का डिजाइन देखो जी, बिल्कुल डिफरेंट है, यूनिक है, रोज गोल्ड का वर्क है, व्हाइट गोल्ड का वर्क है। ठीक है जी। टॉप देखेंगे ना राणा जी, इसका टॉप इस साइड से दिखाता हूँ, ये व्हाइट गोल्ड है और नीचे का बेस सारा रोज गोल्ड है जी। ठीक है जी। बाकी और कलेक्शन आप एक राणा जी एक निगाह करा दो, ये कुछ हटके लग रही है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये हटके डिफरेंट बैंड आ गया, कुछ बैंड स्टाइल। कुछ ज्वेलरी ऐसी होती है जी जो कॉमन होती है, बाकी एंटीक पे थोड़ी निगाह करा देते हैं, तो एंटीक भी दिखा दीजिए जी। तो राणा जी बड़े यहाँ फोकस कराना, ये वाला सेट आप जो देख रहे हैं, जो भी कलर का टैग है, अगर सपोज पिंक है तो 2.9% है। राणा जी लाइट वेट का सेट है, एंटीक का, लगभग ये 7 तोले के आसपास होने वाला है। 7 तोले के 7 साथ में ये भी है इसके? हाँ, झुमके के साथ है जी, सारा मिला के 7 तोले। तो इसमें ये कितना लगा दूसरे जो है अपना ये एसेसरीज का जो हाँ वर्क जी। है इस पर राणा जी, एसेसरीज से जो वर्क है, अगर मोटा मोटी मैं बताऊं, लगभग 15 से 16 के आसपास ग्राम के आसपास लगा हुआ है, 15-16 ग्राम के आसपास मान के चले। और बाकी ये वैरायटी दिखा देते हैं, ये देखिए जी, ये एंटीक के लाइट वेट सेट वो वाले होने वाले हैं जो 3 तोले 4 तोले के अंदर आ जाते हैं। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की जी, इस तरीके से बेहतर हर रोज नए डिजाइन लगातार चलते आ रहे बस। कुछ चीज़ें ऐसी होती जैसे है राणा जी, कपड़ों में आ रहे हैं। हाँ, कुछ चीज़ ऐसी होती है जो लगातार पहले भी चलती आ रही थी और अभी भी चलती आती है। और बैंगल्स पे भी एक बार चोकर्स पे निगाह करा देते हैं, लाइट वेट के चोकर्स होते हैं। अब क्या होता है राणा जी, जो आज वीडियो देख रहे हैं ना, हाँ अब जी। वो लगभग अगर 15 दिन बाद आएंगे तो मुश्किल होता है कि चीज़ अवेलेबल रहे। अब सपोज करो मैं आज जो आपको सेट दिखा रहा हूँ, अगर हम ना सेम डे इसलिए ही कोशिश करते हैं आपको प्रोडक्ट वीडियो सेंड करवा दे, जिससे कि आप लोग तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेके आ पाएँ। ठीक है जी। तो ये चीज़ है जी। अब ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर वो प्रोडक्ट परचेज सेल भी हो जाता है तो वो ऑन ऑर्डर फिर तैयार हो जाएगा, क्योंकि देखिए कहते हैं ना अपना डाई अपनी है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं जी। ये लाइट वेट का सेट है राणा जी, इसका वजन मैं बताता हूँ 15 ग्राम 370 मिली, लाइट वेट के अंदर 15 ग्राम 370 मिली। हम ये लाइट एंटीक में आ गए, एंटीक के अंदर है जी। ये- लाइट वेट ये ज़्यादा टेम्पल चला गया है। हाँ, ये टेम्पल में चला गया, राणा जी भी पहचान चुके हैं जी। अब ये भी लाइट वेट है राणा जी, इसका मैं वजन बता देता हूँ 31 ग्राम, टॉप्स के साथ है जी। कोई भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं मैं टॉप्स के साथ आपको दिखाता चल रहा हूँ। ये देखिए राणा जी, वाकई ये नया है कुछ अभी। ये सारी यूनिक वैरायटी है। और हमने हालांकि टीम ने ना इसके अंदर मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, 4 सेट अलग पॉलिश के रखे हुए हैं। अच्छा ये जी। वाला आपका जो रियल गोल्ड पॉलिश है उस पॉलिश के अंदर है, ये वाला आपका मेहंदी पॉलिश के अंदर है, ये वाला भी मेहंदी पॉलिश और येलो गोल्ड के अंदर है, लेकिन इसका सैचुरेशन कम है। अब ये वाला भी देखिए आप, डार्क सैचुरेशन के अंदर है। हर पॉलिश की हमारे पे वैरायटी रहती है जी, सबका टेस्ट अलग होता है। कोई गाजर की बर्फी लाइक करता है, कोई काजू की बर्फी, कोई बादाम की बर्फी। ठीक है हमें जी। सब चीज़ें रखनी कंपलसरी है, बाकी टेस्ट आपका है जी। जैसे आप टेस्ट चाहते हैं, क्या वैरायटी चाहते हैं, तो वैसे आपको प्लग मिल जाती है। आज बैंगल्स के लिमिटेड आपको डिज़ाइन दिखा देंगे जी। ये देखिए जी,
इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। अब राणा जी जो वर्क आप देख रहे हैं ना, इतने स्टॉक को मेंटेन कैसे रखते हो आप? राणा जी हम सारी चीज़ें ना वर्बली बात नहीं करते, हमारे पे 500 से ज़्यादा एक्सेल शीट्स है। एक्सेल शीट के दौरान हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ है देखिए टेक्निकली ना, एक ह्यूमन ब्रेन इतना सारा आप नहीं जज कर सकते ना, तो कोई प्रोडक्ट की हमारे मैनेज इतने शोरूम कर ही नहीं सकते आप, 5-6 शोरूम मैनेज कभी नहीं कर पाएंगे विदाउट टेक्नोलॉजी के। ठीक है तो जी। हमारे पे प्रॉपर MIS होते हैं जी। MIS क्या होता है जी, पूरा सिस्टम मैनेजमेंट जो होता है ना, पूरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज रखते हैं। तो एक एक चीज़, अगर सपोज कोई ऑर्डर टू डिलीवरी कर रहे हैं, ऑर्डर टू डिलीवरी का मतलब है कस्टमर ने ऑर्डर दिया और उसकी डिलीवरी तक का प्रोसीजर पूरे एक एक्सेल पे नोट रहेगा। ठीक है कि जी। इस पर्सन ने ऑर्डर लिया, इस कारीगर पे जाएगा, इस कारीगर से इस तारीख को आएगा, इस तारीख के बाद कस्टमर को इतनी क्वालिटी कंट्रोल के बाद सारा वापसी जाएगा। कंप्यूटर में सारा डाटा रहता है जी। सारा कंप्यूटर पूरा वर्क की आज जो व्यापार है ना जी, अगर कंप्यूटर पे आप नहीं ऑप्ट करेंगे, और हालांकि राणा जी एक चीज़ और बता देता हूँ, ये वीडियो जो भी हमारे भाई बंधु देख रहे हैं, अगर आपका व्यापार अलग तरीके का है और आप भी टेक्नोलॉजी चाहते हैं, बट अपने को कभी कभार क्या होता है नहीं पता होता है कि कैसे करना है, क्या करना है। मार्केट में ना जी इस इंफॉर्मेशन को ऑपरेट करने वाले काफ़ी लोग होते हैं जी। जैसे आपके पास इतने प्रोडक्ट है, कभी ऐसा होता है जी एक सामान गुम गया, एक सामान इधर से उधर हो गया, कभी नहीं हो सकता है? राणा जी सिस्टम हमने इतना सॉलिड बना रखा है, क्योंकि देखिए हो सकता है मेरी वीडियो चल रही हो, भाई भी देख रहे हो, हमारे पास ना कई मल्टीपल सिस्टम रहते हैं, लेकिन देखिए वो पर्दा रहेगा उस चीज़ का, लेकिन मजबूत है जी सिस्टम, ऐसे नहीं हो सकता। यदि कोई सीखना चाहे आपसे, हाँ, हमारा ना ज्वेलर ऑटो पायलट सिस्टम है जी। अच्छा हमारे ऑटो पायलट सिस्टम हमने डेवलप कर रखा है, लेकिन अभी उस पर 100% की जीत पाना कहीं ना कहीं अभी जो थोड़ी कोई सी और ज्वेलर देखो आपसे कैसे जुड़ के चीज़ सीखना चाहे आ सकते हैं राणा जी, वो तो एक भाईचारा अलग तरीके का है, फिर तो ये व्यापार अलग जगह है जी, वो फिर अलग चीज़ है, व्यक्तिगत देखा जाए। ठीक है जी। अब ये राणा जी प्लेन सेट आ गए, खाओगे आप उसको भी? बिल्कुल बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे। अगर आप ज्वेलरी भाई है, व्यापारी भाई है वो भी, और चाहे आप अदर बिजनेस ट्रेड में आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। देखिए जी मैंने ये कोर्सेज के माध्यम से सीखा है, जो हमारे मार्गदर्शक है, जो हमारे गुरुजी है राहुल जैन सर है जी, राहुल जैन सर का हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे काफ़ी चीज़ें सीखी है। कहाँ पर है वो उनका? इनका आप गूगल पर डाल के देखिए, अच्छा जी। BCI करके आप उनका चेक, राहुल जैन सर डालेंगे आ जाएगा सारा। उन्होंने हमें MIS बिल्कुल प्रॉपर क्या चीज़ें होती हैं, सब टेक्निकल चीज़ें, सील्ड जो प्रॉपर होता है ना जी, उन्होंने टेक्निकल काफ़ी अच्छा सिखाते हैं, और हमने कोर्सेज करा है, बाकी और काफ़ी सारे कोर्सेज भी कर रखे हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं जुड़े। ठीक है जी। बाकी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, पहली चीज़ आप चाहे अगर सपोज 40+ है, 50 है, कोई भी एज के, क्योंकि जहाँ मैं कोर्स में जाता था राणा जी 65 साल के लोग भी थे, 70 साल के लोग भी थे, तो सीखने की कोई एज ही नहीं है जी, बस मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि हाँ भाई सीखना है तो अब कर लो जी। ठीक है क्योंकि जी। फिर एक लाइफ की भी ना एक टाइम पीरियड है जी, इस टाइम पीरियड में आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें आपको अपने अंदर ऑब्जॉर्व करना है जी। तो ये राम जैसे आप ये सेट देख रहे हैं ना, ये प्लेन के सेट है, इसमें कलर है जी ग्रीन कलर, ठीक है टोटल प्लेन का, कोई कुंदन कोई मीना नहीं। ग्रीन कलर का मतलब होता है राणा जी टोटल सोना। हाँ 3.9% की मेकिंग चार्ज। अच्छा जी। और इसका वजन है 19 ग्राम 750 मिली, इसका वजन है जी 26 ग्राम 830 मिली, और ये ब्लू टैग का मतलब है राणा जी 4.9%। ठीक है जी। ये बस चलते चलते ना कमेंट आया था जी किसी का, हमें चैन वगैरह भी दिखा दो, एक निगाह करा देता हूँ, क्योंकि वीडियो फिर वरना रात के डिनर तक आपकी पहुँच जाएगी तो इससे पहले दिखा देते। तो ये देखिए जी, अब थोड़ा माफ़ी चाहेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे व्यूअर्स को। ये देखो जी, बाकी एक बार ये दिखा देता हूँ, आज फोल्डर को टर्न कर दो जिससे कि फ्रंट इधर काफ़ी ज़बरदस्त क्वालिटी, ज़्यादा ब्रेक नहीं है जी ये बिल्कुल। राणा जी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ना जी, हाँ जी। जो मैंने सिस्टम की बात करी, तो आज हो सकता है राहुल सर हमारी वीडियो देखे तो वो भी इम्प्रेस्ड खुश होंगे कि उनके तो इतने शिष्य होते हैं, कैसे वो हमें याद भी रखे। अच्छा जी। तो है जी, काफ़ी अच्छा है, करो, और बाकी आप हमारे से जुड़ो, मैं आपको अपने टेक्निकल सिस्टम भी दिखाऊंगा। अगर राणा जी 2 मिनट का समय तो मैं एक बार दिखा दूँ, वैसे मोटा मोटी दिखा देता हूँ। हाँ दिखा सकते हैं, जो लाओ जी। देखने वाले हैं लगातार वीडियो चली, अगली क्योंकि वीडियो। प्रैक्टिकली ना मतलब लाइव देखने में और बोलने में वो बहुत फर्क आ जाता है। अब राणा जी ये एक्सेल शीट्स कहते हैं, इसको एक्सेल शीट कहते हैं। अच्छा जी। ये एक्सेल शीट्स है, काफ़ी सारी एक्सेल शीट है, लगातार चलती रहेगी और लैपटॉप में अच्छे तरीके से ऑपरेट हो पाती है। कोई भी एक खोल के दिखाता हूँ जी, सपोज करिए मैंने किसी की भी खोली जी, ये ममता CRM खोल देते हैं। CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर। हमारे पास ना टेलीकॉलर्स जैसे होते हैं, वैसे ही रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं कस्टमर से रिलेशन बिल्ड करने के लिए, कि कोई कस्टमर कोई दिक्कत ना हो। अब राणा जी सपोज करो ये डाटा है सारा, अब एक बार मैं नंबर थोड़ा हाइड रखूँगा। अब ये देखिए इसमें प्रॉपर क्या लिखा हुआ है कि कस्टमर के एनिवर्सरी, डेट ऑफ बर्थ, और ये देखिए यहाँ से चलते हैं जी, ये नंबर हाइड है जी। अब राणा जी यहाँ देखते हैं, वैसे दिखा नहीं सकते इसमें ना, जैसे ब्लू टिक आ जाता है इसमें। अच्छा हाँ, स्क्रीन जैसे हमारी स्क्रीन आएगा ना, हाँ। तो आएगा, वैसे बोल तो सकते हो आप इसमें। मतलब मोटा मोटी एक आइडिया बता देता हूँ, सेल पर्सन का नाम आ जाता है, प्रॉपर कस्टमर का नेम आ जाता है, उनका फ़ोन नंबर, उन्होंने क्या चीज़ परचेज करी, कस्टमर हैप्पी, अनहैप्पी, मीडियम, हैप्पी,
और सारा डाटा आएगा इसमें। हाँ, किस एरिया से हैं। अब देखिए, किसी भी व्यापार को ना आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके पास कस्टमर आ रहे हैं उनकी इनकम लेवल क्या रहती है, क्योंकि आपको इससे इजी रहेगा कि आप उनके तरीके से प्रोडक्ट अपने पे डेवलप कैसे रखें। दूसरी चीज़ कि वो कौन से जियोग्राफिकल नेचर से आ रहे हैं, मतलब किस एरिया से आ रहे हैं, अशोक विहार से आ रहे हैं, प्रशांत विहार से। मेरे पास जनरली कस्टमर पहुँच अच्छे इलाके से, मतलब हर इलाका अच्छा है, मतलब ऑल ओवर आप मान के चले दिल्ली एनसीआर एंड दिल्ली से और भी बाहर से हमारे पास विजिटर्स रहते हैं। हालांकि एनआरआई कस्टमर भी है मेरे पास। आप पूरे मेरे कस्टमर बेस में 10% कह सकते हैं एनआरआई कस्टमर जो रहते हैं बाय बर्थ इंडिया है, जिनका परिवार इंडिया में लेकिन रहते फॉरेन में। ठीक है जी। तो वो लोग भी हमारे से जुड़े हुए हैं। तो जब तक के लिए राणा जी एक बार लास्ट आप इस पर निगाह करा दो। ये मशीनी चैने, हर तरीके की वैरायटी उपलब्ध मिलेगी, कलेक्शन उपलब्ध मिलेगी जी। बाकी इसको आप एक बार अलग से इसमें अटैच कर देना। जब तक के लिए राणा जी राम राम। जो भी हमारे व्यूअर्स उनको आप एक बार एड्रेस और वो चीज़ें क्लियर कर दो। ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस और ये इनके जो है कॉन्टैक्ट नंबर है भाई साहब। ये मेकिंग और गोल्ड प्रेस आपकी चेन